यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह। जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर भला अद्भुत परमेश्वर है। आज की बेहतरीन सुबह खुदावंद ने दिया गया है हमारे जीवन में, उस खुदा का धन्यवाद करें और आए परमेश्वर के वचन को हम मनन करें। मेरे साथ आप निकालेंगे बुक ऑफ यिर्मयाह की किताब, बुक ऑफ यिर्मयाह और उसका 17 अध्याय हम देखेंगे। यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय का हम यहाँ पर 5 आयत से लेकर और 8 आयत तक प्रभु के वचन को आज यहाँ पर मनन करेंगे। 17 का 5 से लेकर 8 ऐसे लिखा, यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। जिसका मन यहोवा से भटक जाता है वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोंछाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनार में लगाया गया हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन। आज की सुबह मैं यहाँ से बोलने का टॉपिक लेकर आया हूँ, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना। परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना। इसलिए आज खुदा ने यहाँ पर बताया गया है कि श्रापित है वह मनुष्य, वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। क्योंकि आज जीवन में हम मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, एक दूसरे पर भरोसा रखने से भी हमारी ज़िंदगी में वो भरोसा कितनी दफ़ा टूट जाता है, वो विश्वास टूट जाता है। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखने से हम हमेशा जो है एक बहती नदी के किनारे के पेड़ के समान लगाए हुए रहते हैं, जो खुदा ने बताया गया है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते हैं, जो अपनी ऋतु में फल लाता है, जो सूखे वर्ष में भी उसके लिए कोई चिंता नहीं होती है, मुश्किल के समय में भी उसको कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि उसने भरोसा परमेश्वर पर रखा गया है, उसने अपना विश्वास परमेश्वर पर रखा गया है। इसलिए उसने यहाँ पर ये बात को बताया गया है। इसलिए जो लोग खुदा पर भरोसा रखते हैं वो ऐसे पेड़ के वृक्ष के समान है जो बहती नदी के किनारे में लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फल लाता है, जो कि उसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं। लेकिन श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। इसलिए जो लोग मनुष्य का सहारा लेता है, जो लोग अपनी आर्थिक स्थिति में भी बहुत सारी चीज़ों का भी सहारा लेते हैं, लेकिन खुदा ने हमें अपना बेटा यीशु मसीह हमारे लिए दिया गया है, हमें उसको पर विश्वास करने के लिए, उसको पर भरोसा रखने के लिए, ताकि हम जो है उस वृक्ष के समान बने जो बहती नदी के किनारे पर लगाया गया है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए ये बात को बताया गया है। इसलिए आज हमें चिंता करके हम अपने आप को हम सोचते हैं हमारा भरोसा उस पर था, हमारा भरोसा ऐसे रखा हुआ था, लेकिन ये भी विश्वास टूट गया। कितनी दफ़ा हम निराश हो जाते हैं, हम दुख में पड़ जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत है, मुझ पर विश्वास रखो, मुझ पर भरोसा रखो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब आप यूहन्ना की किताब उसका जब आप पढ़ेंगे 14 अध्याय के 1 आयत में, तो प्रभु के वचन में यूहन्ना की किताब उसका 14 के 1 में लिखा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन ना घबराए, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, उस पर विश्वास रखो। खुदा ने ये बात को कहा गया है अपने वचन में, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा गया है। इसलिए हमें उस खुदा पर विश्वास रखना है, वही तो हमारा सब कुछ नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है, वही हमारे हर एक काम को पूरा करने वाला परमेश्वर है।
इसलिए जब हम उसमें विश्वास रखते हैं तो सचमुच में परमेश्वर कभी हमारे विश्वास को डिगने नहीं देता है, हमारा भरोसे को कभी टूटने नहीं देता है। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, मैं आज की सुबह आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, जितने लोग भी उस पर भरोसा रखते हैं वो कभी भी वो जो है निराशा नहीं मिलेगी, लेकिन परमेश्वर में एक जीवित आशा परमेश्वर ने हमें दिया गया है। परमेश्वर ने हमें एक जीवित आशा दिया गया है, हम उस पर विश्वास रखने से हमें एक जीवित आशा मिलती है। इसलिए मैं आज आपको ये बात बता देता हूँ। इसलिए वचन में लिखा, नीति वचन की किताब और उसका 3 अध्याय का 5 और 6 में परमेश्वर के वचन में लिखा कि जो अपनी समझ का सहारा लेता है, परमेश्वर के वचन में लिखा, इसलिए तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम काज करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रभु के वचन में एक प्रकार का लिखा गया है। यदि हम सचमुच में उस खुदा पर भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, वो हमारे लिए अच्छा मार्ग निकालने के लिए तैयार, वो हमारे लिए हर एक मुश्किल में भी वो हमारे लिए राह दिखाने के लिए तैयार है। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, सचमुच में दाऊद के जीवन को भी जब हम देखते हैं तो दाऊद ने भी जब मुश्किलों में पड़ा, दाऊद ने भी अपने जीवन का आधार परमेश्वर को माना गया है। परमेश्वर को बताता, वो कहता है कि मैं यहोवा पर भरोसा रखता हूँ, वही तो मुझे हर एक चीज़ों से बचाता है, वही तो मुझे हर एक मुश्किलों से बचाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा गया है, हमें देखने के लिए मिलता है खुदा के वचन में। तो हम यहाँ देखेंगे बुक ऑफ साम्स चैप्टर 7 में, बुक ऑफ, जब आप देखेंगे यहाँ परमेश्वर के वचन को, भजन संहिता की किताब उसका 7 अध्याय और 7 अध्याय का 1 आयत में प्रभु के वचन में लिखा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, सब पीछा करने वालों से मुझे और छुटकारा दे। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, जो लोग उसके पीछा कर रहे थे, जो लोग मुश्किल में उसको डाल रहे थे, वो इस बात के लिए कह रहा है, परमेश्वर के वचन में ये बात को लिखा गया है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है मेरा भरोसा, इसलिए सब पीछा करने वालों से मुझे और छुटकारा दे। इस बात के लिए दाऊद कह रहा है, इसलिए वचन में परमेश्वर की वाणी में। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, मैं आज आपको बताऊं कि सचमुच में जिस प्रकार से दाऊद ने यहोवा पर विश्वास रख के, भरोसा रख के आगे बढ़ा है, और उसके जीवन को हम देखते हैं कि बहुत उसके जीवन को सहायता मिली गई है। ऐसे ही हमारे जीवन को भी हम मसीह में विश्वास करके जब उसके ऊपर हम ठीक रीति से भरोसा रखते हैं तो हम जीवन भी जो है खुदा में एक बेहतरीन जीवन होता है, एक सुरक्षित जीवन होता है, एक आशीष का जीवन होता है। लेकिन खुदा ने अपने वचन में लिखा कि अपनी वाणी में बताया गया है कि बहुत सारे लोगों को अपने घोड़ों पर, रथों पर, अपनी बल पर भरोसा होता है, लेकिन ये सब हमारे लिए टूट जाता है। लेकिन जो मनुष्य यहोवा पर भरोसा रखता है वो सदा बना रहता है। परमेश्वर के वचन में बात को लिखा गया है। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, खुदा की वाणी में अनुसार ये हमें जानना है कि सचमुच में यहोवा पर भरोसा रखने वाले लोग हैं वो हमेशा एक हरे भरे वृक्ष के समान रहते हैं। इसलिए परमेश्वर की वाणी में हम देखेंगे और खुदा का एक वचन को बुक ऑफ साम्स चैप्टर 56 में जब हम देखें परमेश्वर के वचन में, जब हम भजन संहिता उसका 56 अध्याय और उसका आप देखेंगे 3 से और 4 आयत में खुदा के वचन में ऐसे लिखा, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। आमीन। प्रभु के वचन में लिखा गया है। इसलिए दाऊद ने इस बात को बताया गया है कि जिसमें उस पर भरोसा रखूंगा मैं नहीं डरूंगा। परमेश्वर के वचन में ये बात को कहा गया है। उसके वचन से वो कहता है कि मैं प्रशंसा करूंगा, मैं उस पर भरोसा रखूंगा और कोई प्राणी मेरा क्या बिगाड़ सकता है, क्या कर सकता है। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, दुनिया में हर एक चीज़ें जो हमारे ऊपर में जीवंत होना चाहती हैं, परमेश्वर उनसे हमें बचाता है।
परमेश्वर हमारे ऊपर में प्रबल होने नहीं देता है, क्योंकि हमारा भरोसा उस जीवित परमेश्वर पर रखा गया है। इसलिए यदि आज जो कोई उस पर भरोसा रखता है, परमेश्वर उसको संभालता और सुरक्षा देता है, परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। इसलिए आज की सुबह मैं आप सबको यही बात बताकर ऊंचाई देना चाहता हूँ और ये